हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ अवतु शनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहि तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की सजनों और भक्तिमती कल्याण कामनी मेरी नेक माता और बेटियों, अभी हमारा एक श्लोक बीच में पड़ा है, जबकि भगवान जी के ये पावन अवतारी दिवस का ये सप्ताह का दूसरा दिन मनाया जा रहा है। गत वर्ष हम लोगों ने भगवान जी की जीवनी यथा संभव विस्तार पूर्वक सुनी थी, बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक। अब की बार मेरे इष्ट महाराज जी ने मुझे प्रेरणा दी कि उनके प्यारे भक्तों की जीवनियां सुनाकर ये सप्ताह मैं अपने लिए और आप सबके लिए सफल समझूं। तो प्रातः सायं दोनों समय उच्च कोटि के उन भक्तों की जीवनियां सुनाई जा रही हैं जो आपके दादों तक न सुना होगा, और आज जो सुनाने जाऊं आपकी 7 पीढ़ियों में नहीं सुना होगा। जीवनी तो एक तरफ रही, नाम तक में नहीं सुना होगा आपकी 7 पीढ़ियों ने, और आगे आने वाली 7 पीढ़ियां नहीं होगी। इतने चोटी के संत भगवान जाने क्यों छिपे रहते हैं। मैं तो उन्होंने खोजी, बस खोज खोज के निकालता रहता हूँ कहीं न कहीं से कहीं न कहीं से। अब के सप्ताह में मैं पहले मैं वो सुना चुका हूँ जो अति लोकप्रिय यानी पॉपुलर है। अब मैं वो सुना रहा हूँ जो पॉपुलर नहीं है पर अपनी भक्ति के लिए भगवान के हृदय में विशेष स्थान प्राप्त कर गए। तो बहुत ही सुंदर है ये जीवनियां। सुंदर तो वो होती है जिनसे हमें शिक्षा मिले, हमें प्रेरणा मिले, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारी लगनता बढ़ जाए भगवान के प्रति। बस वही हमारे लिए मुबारक हस्तियां हैं, और उन्हीं की ढूंढ ढूंढ के प्रातः सायं अपनी वाणी को, अपने कंठ को, अपने अंतःकरण को और आपके कानों को और आपके मन को सफल किया चाहता हूँ। भगवान मेरी इस उन्हीं की प्रेरणा है, इस शुभ प्रयास को जरूर स्वीकार करेंगे। आपसे इतनी प्रार्थना है, पूर्ण एकाग्रता। देर हो जाया करे तो बेशक हो जाया करे, मुझे एक सप्ताह न कहा करो देर हो गई, आप ये कहकर इंशाल्लाह आधा घंटा और हो जाए। कोई ऐसी बात है तो मेरी वक्त की बात ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। और कल भी मैंने थोड़ा सा आपके संकोच के मारे संक्षिप्त कर दिया था, मुझे करना नहीं चाहिए था संक्षिप्त। ऊपर जाकर के मुझे इतना अरमान लगा जैसे कि मेरे सारे मर गए हैं। तो बहुत ही अरमान लगा कि मैंने भक्त की कुछ घटनाएं आपको छोड़ दी। आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो पूरा रुपये लूंगा ताकि फिर ना मुझे अरमान का सुकेर नजर आए। तो आइएगा, भक्त का नाम जरा सुन के हंस देना। लेकिन पहले आज हम जैसे सवेरे कीर्तन चला था, इस प्रसंग और प्रकरण अनुसार कीर्तन करेंगे। 1.5 मिनट 2 मिनट, ज्यादा 2.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद हम चरण राज भक्तों की उठाकर अपने आप अपना कल्याण और अपने बेहतरी और विभूति समझेंगे। आइए पूर्ण एकाग्रता। आज मेरी कोई बच्ची भगवान की कसम न बोले, बल्कि एक दूसरे को तके ही न करो, यूं तक ना। काना फूसी तो आज नहीं होगी, लेकिन मेरी ओर देखो ताकि पूर्ण एकाग्रता हो, और जो भाव मैं संजोग के अपने अंतःकरण में भरपूर लाया हूं उसको एक एक आप उठा ले, एक एक आपके अंतःकरण में मैं डाल दूं। तो तभी होगा जब आप पूर्ण एकाग्र होंगे और एक दूसरे की तरफ कनखियां नहीं झांकेंगे। कनखियां झांकना अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो बड़ी एकाग्रता आपकी बनी रहेगी। आप बोलते तो नहीं है पर आप कनखियां झांक के अपने मन को आंखों में बिठाकर एकाग्रता को खराब कर लेते हैं। तो आइएगा फिर मेरे साथ शामिल। देखो नया कीर्तन है पर है जलेबियों की तरह गर्मा गर्म और बहुत ही शानदार। देखिए ऐसा कीर्तन आपने नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे प्रसंग के साथ बहुत अच्छा है, हमने सवेरे बहुत लाभ उठाया। भक्त भक्ति भगवान की जय हो, भक्त भक्ति भगवान की जय हो।
बड़े प्रेम से भाई, बड़े अभी कई नहीं बोल रहे भाई, ये चौथाई भी नहीं बोल रहे, ये बात अच्छी नहीं। आपका कल्याण है पुत्र, मैं तो अपने गले बिठाई जा रहा हूँ सुना सुना करके। आपका कल्याण है पुत्र, बड़े प्रेम, भक्त, भक्ति, भगवान, ये तीन कितने प्यारे शब्द हैं। की जय हो, उनके पावन नाम की जय हो, यह है कीर्तन। भक्त भक्ति भगवान की जय हो। सब नहीं भी भगवान ने गला दिया तो भी बोल पड़ो, कोई बात नहीं, गला खुल जाएगा। भक्त भक्ति भगवान की जय हो, भक्त भक्ति उनके पावन नाम की जय हो, उनके। बड़े प्रेम से अभी भी नहीं बोल रहा है जो एचपी हरियाणा अपने जो है हिमाचल प्रदेश वाले, जरा बोलिए भक्त भक्ति भगवान की जय हो, भक्त भक्ति भगवान की जय हो, जय हो। उनके पावन नाम की जय हो, उनके भक्त भक्ति भगवान की जय हो, जय हो। उनके पावन नाम की जय हो। आज भक्त भक्ति भगवान की जय हो, उनके पावन नाम की जय हो। सजनों, उपस्थित धार्मिक भक्तिमती माताओं और मेरी कल्याण कामनी बेटियों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार एवं बेकिनार कृपा के फलस्वरूप हम इन दिनों इस सायंकालीन की अति सुंदर, अति सुहावनी वेला में ऐसे एकांत में, सराहनीय एकांत में बैठे हुए प्रकृति की गोद में लुत्फ उठाते हुए शरण कर रह गए उच्च कोटि के भगवान के भक्तों की पावन एवं अत्यंत कल्याणकारिणी जीवन। आज के मैं आपको ला जा रहा हूं, भगवान जी हर एक प्रांत में, हर स्थान में समय समय अनुसार उच्च कोटि के अपने प्यारे भक्त भेजते हैं आप जैसों को मानसिक भोजन देने के लिए। जैसे हर स्थान पर होटल ढाबे खुल जाते हैं आपके पेट का भोजन देने के लिए, आपको शारीरिक भोजन देने के लिए। आप देखें कई टकशाप है, कई टी स्टॉल है, कई ढाबों के फुलके और परांठे और दाल, और कहीं होटल है हमारे शरीर भोजन देने के लिए। भगवान की बड़ी कृपा है, आप ऐसे जो नेक जीव, कल्याणकामी जीव, भक्ति प्रिय और ऐसे धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उनको भोजन देने के लिए भगवान समय समय अनुसार जब से उन्होंने सृष्टि बनाई है अपने प्यारों को भेज देते हैं। और वो भी ये एक प्रांत में, सारे प्रांतों में, जैसे हर नगर के अंदर पेट के भरने के लिए होटल इत्यादि खुले हुए हैं, टकशाप खुली हुई है, इसी तरह हर प्रांत में समय अनुसार और वहां के रहने वाले अनेक धार्मिक व्यक्तियों के मानसिक भोजन देने के लिए, स्पिरिचुअल डाइट या स्पिरिचुअल खुराक देने के लिए भगवान का ये अटल नियम है। सजनों, प्रभु अपने प्यारे को भेजते हैं। आज मैं बरार डिस्ट्रिक्ट, बरार प्रांत की एक बड़ी सुंदर जीवनी लाया हूं। बरार प्रांत को इतना प्रसिद्ध तो नहीं, पर इन्होंने उस बरार प्रांत को क्या कर दिया, 4 चांद लगा डाले। नाम जैसे मैंने कहा आपने कभी नहीं सुना होगा, ध्यान से सुन लेना और मन में रख लेना, ताकि घर में जाकर कहीं स्यारी की बिहारी और बिहारी की स्यारी ना बन जाए और ना बिगड़ ना जाए। शब्द है, पहले बोल रहा हूं मां, जरा मीम, और उसके बाद ना, मन, ठीक, आगे का और ओ की मात्रा, मन को। मन को बराड़ में ऐसे नाम रखे जाते हैं, जैसे हमारे इधर हिसार की तरफ और इधर अपने ये हरियाणा प्रांत में नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं। उस दिन माताएं आई थी तो आपने छेड़ दिया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किताबो। ये किताबो, तेरे घर वाला क्या करे? वो हाली से है, हाली से है, यथात हाल चला रहा है। हम है बोलते हैं, वो से हाली से, हाली से। तू मेरे साथ ठठोली करे? ऐसी बड़ी अजीब किस्म की बोली है हमारे हरियाणा के, जैसे किसी को पत्थर मार दिया।
अब बराड़ में नाम ऐसे हैं, मन को जी, आहा, मन को जी बोधला, बोधला उनकी जात थी, बोधला। अब आपने ध्यान रखना, श्री मन को जी, मन को, मन आगे को आगे जी, मन को जी बोधला। कभी नहीं नाम सुनो होगा, और मन में रख लेना, बदलने देना। मन को, मन बनाया, आगे को, मन को जी बोधला। मन को जी बोधला अपने समय के बराड़ प्रांत में बड़े चोटी के सेठ हुए हैं, बहुत चोटी के सेठ। आप कहेंगे इनका कारोबार क्या था? इनका कारोबार मोती, हीरे, पन्नों का व्यापार करना। जैसे लोग अनाज का व्यापार करते हैं, ये मोतियों का, हीरों का, पन्नों का राजाओं के साथ, सेठों के साथ व्यापार करते थे। बड़े चोटी के सेठ थे। यानी एक एक मोती की कीमत क्या पड़ती है भारत में, बता दूं आपको। मोती की कीमत ऐसे डालते हैं, हीरों की कीमत ऐसे डालते हैं। बारीक पतला, बहुत ही बारीक मलमल ले ली और हीरे को उसके नीचे रखा, ऊपर मलमल की दे दी कवर या ऊपर कपड़ा दे दिया। हाँ, अगर रोशनी आ रही है ऊपर दे 1 लाख, उसके बाद दूसरा दिया ऊपर, उसी को दूसरा, फिर रोशनी आ रही चमक 2 लाख। यानी जब तक उसकी रोशनी पर्दों को चीरती रहती है उतने लाख उसकी कीमत होती है। वाह, हीरे और मोती की कीमत ऐसी डाली जाती है। हीरे और मोती, अब जरा गवर्नमेंट ने इसका नियम कुछ और शक्ल दे के रख दिया। उन दिनों भारत की जबकि मैं जीवनी सुना रहा हूं, उन दिनों ये था। अब उनकी ये व्यवसाय था इनका। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए, ऐरा गहरा नथु खैरा तो ये व्यवसाय इस तरह नहीं चला सकता, इनकी जीविका इस प्रकार तो हो नहीं सकती। तो इसलिए ये माने परवाने हुए सेठ और उस समय के बड़े चोटी के सराफों के साथ, वजीरों के साथ और बड़े बड़े अमीरों के साथ और बड़े बड़े महाराजों के साथ इनकी अच्छी दोस्ती थी। आना जाना, उठना बैठना बहुत ज्यादा था इनका। तो बड़ी तूती बोल रही थी इनकी एक पत्नी, आहा आहा आहा, बहुत ही भगवान की भक्त, बहुत ही भगवान की भक्त, बहुत ही अच्छी। अब जैसे ये थी, इन पर भी बड़ी हैरानगी की बात, जिनको भगवान धन देता है उनके पास भक्ति नहीं होती, और जिनको भक्ति मिलती है उनके पास धन नहीं होता। लेकिन भगवान ने यह कमाल कर दिया अपने बोधला जी को। मैं पूरा नाम नहीं बोलूंगा, मन को जी, मैं इनकी जात बोलता रहूंगा, बोधला। अब बोधला जी के भगवान ने एक आदर्श रखा, धन में भी बहुत ज्यादा और भक्ति में भी बहुत ज्यादा। शाबाश शाबाश, जा जाओ, आहा, बहुत ज्यादा। और श्रीमती जो है उनका तो कहने का, वो तो इनसे कई कदम आगे थी सजनों। और इनके 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। माँ बाप का प्रभाव इन दोनों पर अत्यधिक था। जिस तरह वो करती, याद रखना, पहले गुरु बच्चे के माँ बाप हुआ करते हैं। सबसे पहले गुरु, प्रथम गुरु हमारा भारत कहता है बच्चे के माँ बाप है। माँ बाप को का प्रभाव बच्चे पर बहुत पड़ता है। हमारा धर्म तो 4 कदम आगे बढ़ के बोलता है सजनों कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उस समय से जो बच्चा आया है प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे मनु जी ने और बाकी शास्त्रों में आता है कि जब भी बच्चा पेट में आए, हाँ, माँ को ऐसे स्थानों पे नहीं जाना चाहिए जहां पर बच्चे का पर गंदा प्रभाव पड़े। अगर सूर्य ग्रहण बच्चे के अंदर जा सकता है, आप देखते हैं किसी के मुंह पर होता है, किसी के पीठ के पीछे होता है, किसी के आगे होता है, किसी की भुजा के ऊपर होता है, जो है सूर्य ग्रहण और उसका चंद्र ग्रहण का। आहा, अभी फिर आने वाला जी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इसी महीने। तो चंद्र ग्रहण है घंटा 2 घंटे का, शायद इससे भी ज्यादा होगा, तो बड़े ध्यान से। तो उनका प्रभाव तो इसी तरह प्रभाव पड़ा। इसलिए हमारे जो माताएं गर्भवती होती थी वो बिल्कुल नहीं जाती थी यहाँ वहां या ये कर वो कर, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जाप करना, भजन करना। और आज भगवान जी मुस्कुरा रहे होंगे, आहा, सिनेमा जाना, क्लबों में जाना और इधर उधर घूमना। इसलिए जीव भी दरिंदों परिंदों चिंदों में से आ रहे हैं। जब हमारे अपने खलाती गंदी हैं, लव अफेयर से हमारी शादियां होती हैं, होटलों में हम रोटियां खाती हैं, क्लबों में हम यारियां लगाती हैं, तो बच्चे कैसे होंगे? सुअर ही पैदा होंगे। और बच्चों से उम्मीद क्या रखती हैं? बघियाड़ पैदा होंगे, बघियाड़, सुअर और हमारी इस तरह फितरत वाले शक्लें तो उनकी इंसान की जरूर होंगी, लेकिन फितरत इंसान वाली न हो। जैसे आज लड़कियां हैं और लड़के पैदा होते हैं, बस भगवानी बख्शे बख्शे जरूर बख्शे। बड़ा प्रभाव पड़ता है माँ बाप का बच्चों पर। तो आइएगा, ये दोनों ही बच्चे बड़े सुशील, बहुत भगवान की तरफ लगने वाले और बड़े धार्मिक। जिस तरह माँ बाप करते बच्चे भी उस तरह करते, बिल्कुल उसी तरह उन्हीं की क्या कार्बन कॉपी थे। इससे बढ़ के मैं क्या कहूंगा।
माँ बाप के कार्बन कापी दोनों ही जो है लड़की और लड़का। अब इनका नियम ही बड़ा अजीब किस्म का था। क्या प्रातः काल जैसे मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में कहा करता हूँ, इन चारों ने उठ बैठना, स्नान करना, स्नान करने के पश्चात फिर भगवान की आरती उतारनी। घर में बड़ा सुंदर दूसरी मंजिल पर मंदिर बनाया हुआ था और वहां चारों ने चले जाना। आरती उतारने के बाद फिर जाप करना, जाप करने के बाद चारों ने महाराज जी के सामने लाइन में बैठ करके अपनी वृत्ति को एकाग्र करने का पूरा अभ्यास करना। तो महाराज जी तो बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न। इतना करने के बाद फिर इतने में सूर्य देवता जी उदय हो जाते थे और फिर घर के धंधों में लगना। लेकिन महाराज जी का जाप करते हुए मुझे बड़ी अच्छी जीवनी लगी है। भगवान ने चाहा तो मैं आपको छपा करके बड़ी जल्दी देने ही वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ी है और मुझे अफसोस है कि मेरे स्वाध्याय में ये मेरी आंखों से क्यों रह गई। इतना स्वाध्याय करता रहा मैं और ये मेरी आंखों से क्यों गई। शायद बोधला पढ़ के मैं हंस देता हूँ, ऐसे ही होंगे। खैर भगवान ने आज प्रेरणा दी है, मैं आपकी झोली में डाल दूं, स्वीकार कीजिए और खूब लाभ उठाइएगा। इनकी बाकी दैनिक क्रिया विचारों की बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी, दिन बड़े अच्छे करने लगे। धीरे करके चारों ही मालिक के निकट पहुंचने लगे। मालिक के निकट पहुंचने का मतलब क्या है? अंतःकरण जब निर्मल हो जाए। मेरी एक एक बात आज ध्यान सुनना, एक एक बात पर मेरे जरा गौर करना मेरी बेटियों। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है, हाँ, उसकी पक्की निशानी ये है, जब कई बार कह चुका हूँ, क्या निर्मल अंतःकरण सज्जनों और देवियों एकाग्र होने लग जाता है। अगर आपका अंतःकरण निर्मल हो रहा है, अगर आप अपने अंतःकरण में अच्छे हैं और निर्मल अपने अंतःकरण बनाए जा रहे हैं, तो लाजमी तौर पर आपका जो होगा अंतःकरण, हाँ, वो एकाग्र होगा। यानी संकल्प विकल्प से रहित होता जाएगा। दिन प्रतिदिन संकल्प विकल्प आपका रहित हो जाएगा, दिन प्रतिदिन। तो आप समझ जाइएगा कि आप भगवान की मेरे पर कृपा हो रही है, मेरा अंतःकरण अब निर्मल होने जा रहा है। बिना एकाग्रता के कभी ना समझिएगा कि मेरा अंतःकरण निर्मल हो रहा है। जब एकाग्रता छा जाएगी तब आप समझिए कि आप भगवान की मेरे पर पूरी कृपा होती चली जा रही है, पूरी नजर इनायत प्रभु की हो रही है। जब अंतःकरण इस प्रकार निर्मल हो, निर्मल का मैं फिर भी कहूंगा, जो मेरे भगवान ने 6 अध्याय में कहा है, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मसनद नची। अपने भरेवे में ना आ जाना, किसी के धोखे में ना आ जाना। वो आप बड़े भक्त हैं, आप बड़े अच्छे हैं, कभी ना आना, मेरी कसम और मेरे भगवान की कसम। बेटियों, आजकल जमाना जो दूसरा के बड़े भगत है उनको क्या पता, मंत्र का जाने अध्यक्ष का सवाद, और दुनिया वाले क्या जाने कि आप कैसे भगत है। जब तक कि एकाग्रता ना बने, हजारों आदमी कहते रहे, वो तो अंदर के अंधे हैं, उन्हें क्या पता आपकी क्या अवस्था है। कभी ओवर जज अपने आप को न करना। आमतौर पर लोग ओवर जज कर लेते हैं। बोधला की जीवनी में जो मैंने बड़ा ध्यान से पढ़ा, क्या और बड़ा गदगद हुआ कि इन चारों के मन स्वच्छ थे। तो स्वच्छ कैसे, उनके बोधा जी बताती है, क्यों मुन्नी, हाँ, आज तू जाप करने, हाँ, ऐसे परिवार हर एक घर में होना चाहिए। क्यों मुन्नी, तू जो आज जाप करने लगी, हाँ, मन श्याम जी में जुटा हुआ था। पिताजी आपकी कृपा से मेरा मन भगवान में जुटा हुआ था। तुझे क्या नजर आता रहा है? ध्यान नजर में क्या बताने जा रहा हूं, तुझे ध्यान में क्या नजर आता रहा है? पिताजी सिर्फ श्री चरणों को ही मैंने हारती रही। अच्छा, और कुछ ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। श्री चरणों में से दिव्य ज्योति निकलती हुई मुझे प्रतीत हुई और मैंने अपने आप को वहां जोड़ दिया। बेटे, जब तुम ध्यान में बैठे और अपने आप को खोने लगे, तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? पिताजी, मैं सिर्फ भगवान के ऊपरले ही चेहरे के ऊपर अपना मन टिकाता हूँ, जैसे कि आपने मुझे बताया था। अच्छा, तो आज जब तुमने टिकाया, तुम्हें क्या आया? प्रभु, मैं केवल मात्र भगवान के ऊपर के चेहरे को देखता हुआ, वो मुस्कुरा रहे थे और मैं उनकी मुस्कुराहट में अपने आप को जोड़ के बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता कि आप बैठी हैं, कि अम्मा बैठी है, या कोई बहन बैठी है, या क्या है। मैं अपने उन्हीं मुस्कुराहट में मैं अपने आप को जोड़े हुए था। बहुत अच्छे बच्चों की माँ, हाँ, तुम बताओ, जब तुम आज बैठी तुम्हारा मन कैसे लगा? श्रीमान जी, मैं स्पष्ट कहती हूँ प्राणनाथ, जब आपने मुझे आज्ञा दी और हम लोगों ने आरती उतार करके कीर्तन करते हुए अपने आप को एकाग्र किया, तो क्या प्रतीत हुआ? मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आकाश मार्ग से, मेरे साथ शामिल बेटियों, आकाश मार्ग से एक विशेष प्रकार की ज्योति उतर रही है। अच्छा, एक विशेष प्रकार की ज्योति आ रही है। हाँ, उस ज्योति में से एक ज्योतिर्मयी क्या मूर्ति उतरी है, यानी भगवान जी के रूप उतरा है और वो वरदस्त्र उठाया हुआ है। मैं तो उन्हीं को निहारती रही और वरदस्त्र उठाए रखा, मेरा मन और कहीं नहीं लगा। आप खुद बताते हैं बच्चों, तुम तो जहां जहां लगे रहे, और जब मैं अपने आप को एकाग्र करने लगा, हाँ, मैंने देखा कि मेरे प्रभु मेरे हृदय में ही उतरे हुए हैं और मैं उनके चरणों में गिरा पड़ा हूँ। हाँ, और भगवान ने वरदस्त्र मेरे शीश के ऊपर रखा हुआ।
अब इसको कहती है मेरे बच्चे एकाग्रता। बेटे इसे कहेंगे एकाग्रता। एक के अतिरिक्त और किसी का विचार ना आए, उसको हमारा हिंदू धर्म बोलता है एकाग्रता, पूर्ण एकाग्रता। एक के अतिरिक्त, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली यानी एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी नेम फॉर, एक्सक्लूडिंग एवरी थॉट एक्सेप्ट वन, उसको हम कहा करते हैं एकाग्रता। ये अगर बढ़ जाए तो यही ध्यान अवस्था कहलाती है, और वो अगर बढ़ जाए तो निर्विकल्प समाधि में प्रभु का दिव्य दर्शन हो जाती है, चीज कृतार्थ हो जाता है। एक एक बात को मेरे जैसों से प्रेम पूर्वक श्रवण करके अपने मन में पक्का करने की कोशिश। भगवान ने हमें चोटी का सत्संग दिया है, अपने भक्तों का और अपनी चोटी की वाणी का, जिसके जान लेने के बाद और कुछ जानना नहीं रह जाता। आहा, महाराज जी ने खुद भी कहा है, इसे जान ले और इसके बाद कुछ और जानना नहीं रह जाता। तो लीजिएगा एकाग्रता, ऐसी एकाग्रता की करें कि मैं भगवान जी का ध्यान धरूं और मुझे कुछ ना है। ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। तब ये नहीं कि यूं बैठ गए हम और सारा कुछ ना भी लिया, धो भी लिया और बिल्कुल आसन जमा के हम बैठ गए। ये तो एक बाहरी क्रिया है, आंतरिक क्रिया है कि मन भी साथ बैठ गया या नहीं, तन के साथ मन भी बैठ जाए। ध्यान देना मेरे बच्चों, आप सब कल्याण कामिनी है, आप सब खुलूसी दिल से अपना कल्याण चाहती हैं, तो तरीका ये होता है जो भी अपना कल्याण कर गए। आज हमारे बीचों बीच है श्री जो है बोधला जी, कोटि के बोधला जी, और वो हमें आज उकसाया चाहती हैं और उनके श्री चरणों में हम सीट झुका करके उनसे बहुत कुछ प्राप्त किया चाहते हैं। इस तरह उनकी गुजर रहा है। व्यवसाय भी एक ही जबान कह रही, ला भी इतना, बस दो लो मेरी लेने भी जाना है, व्यापार करना है, भाई मैं तो इतना दूंगा, इससे ना। उनको पता था जो बोधला जी ने कह दिया, इन्होंने टस से बस, हाँ भाई बोधला जी आप तो धर्म के प्यारे हैं, भगवान के प्यारे, आपने बिल्कुल धर्म के कंधे पे तोल के बात की है, हमें स्वीकार है। और जब बेचना तो भी भाई मैंने इतना लेना है, उससे एक ढेला नीचे, मर्जी आपकी लो मर्जी, इन्होंने जबान गंदी नहीं करनी। बेटी मैं किनकी जीवनी सुनाने जा रहा हूँ, जो क्या थे धर्मनिष्ठ थे, वाणीनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, वाणीनिष्ठ, जो वाणी निकल गई उसमें पक्के, धर्मनिष्ठ, धर्म में पक्के, अपने में निष्ठ, बस कह दिया बस, कोई उसके साथ नहीं, लो ना लो, बेचो लो, दो ना दो, चल। तो बड़ी इनकी धाक इर्द गिर्द बंधी हुई थी कि बोधा जी बड़े चोटी के भक्त है, इनकी वाणी से जो निकलता है भगवान निकालते हैं। वक्त गुजरता गया, कई इनसे प्रेरणा लेते रहे और कई ये प्रश्न करते हैं, अभी ये समय नहीं आती, आप बाहरी रूप में भी सेठ है, अंदरूनी रूप में भी आप सेठ, ये कैसे हो? बोधा जी यही जाते, मैं इसके बारे में कोई उत्तर दे सकता, मैं यही कह सकता हूँ कि भगवान की मेरे परिवार पर, ये नहीं कहते मेरे पर, अच्छा ऐसा मैंने पहली बार पढ़ा है, मेरी अच्छी बेटी, मैंने ये पहली बार पढ़ा मेरी मैया, कि यही कहते मेरे पर, मेरे परिवार पर, मेरे श्याम सुंदर की विशेष कृपा। क्या आप कभी भी आप कहेंगे? लेकिन मैं देखता हूं आप पे कृपा है, श्रीमान पे नहीं, श्रीमान पे कृपा है, श्रीमती पे नहीं। एक परिवार, पूरा परिवार देखता हूं तो 2-3 ऐसे परिवार है जिन पर पूरी कृपा हो रही है, वरना आप देख लो, एक आता है तो दूसरा नहीं, दूसरा आता है तो पहला नहीं, बच्चे खिलाफ है, श्रीमान खिलाफ है, श्रीमती खिलाफ है, या बच्चे मजाक करते हैं या कुछ करते हैं। तो ये देखिए बोधला जी का, जब भी कहते क्या भाई हमारे परिवार पर श्याम जी की बड़ी कृपा है, कहने चाहिए फुल कृपा, मेरे श्याम जी की फुल कृपा, मैं ही नहीं मेरी पत्नी मेरे से आगे बढ़ी है, और हमारे बच्चे भी कोई लैगिंग बिहाइंड नहीं है, वो भी फॉरवर्ड है, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत कृपा, भगवान की विशेष दया हो, या मैं तो कहूंगा ऐसा स्पेशल परिवार जो भगवान जी बनाते हैं अनेक जीवों को तारने के लिए, अनेक जीवों की बिगड़ी बनाने के लिए, ऐसा आदर्श बना देती है। उस जो है इलाके के अनेकों ने तरना होगा, अनेकों ने लेना, लेकिन मैं अभी इनकी श्रीमती कुछ तरफ नहीं जा रहा तो थोड़ा इशारा करूंगा, मुझे सिर्फ बोधगया में अपने आप को केंद्र करना है, या केंद्रीभूत सिर्फ बोधगया में मुझे रखना है, अपने आप को लेना। अब गुजरने लगा अपने, इनका एक और बड़ा नियम था, क्या एकादशी, हर एकादशी को व्रत रखना। सुनिए जरा बेटी, हर एकादशी को व्रत रखना, और इनसे कुछ मील के फासले पर जहां ये रहते थे बिहार में पंढरपुर था, पंढरपुर जी अब भी बड़ी चोटी का तीर्थ है, श्री पंढरपुर या पंढुर जी, पंढुर बोलते हैं, प आधा ना, ढा में छोटा ऊ और रा, पंढुर। तो पंढुर जी जो है बड़ा भारी तीर्थ, जैसे हमारे बाकी तीर्थ है, उधर ये बिहार में बड़ा भारी तीर्थ है ये पंढुर जी। तो ये पंढुर जी जाते थे, और वो भी पैदल, हर एकादशी को वहां जाना, जा करके वहां पर जो है, वहां पर नदी बहती है, और उस नदी के किनारे द्वादशी को जी कई ब्राह्मणों को निमंत्रण देना, और उनकी इच्छा के अनुसार उनको भोजन, उनको वस्त्र और उनको नकद भेंट देना।
इतना करने के बाद फिर वो अपना व्रत खोलते थे। हर एकादशी, और महीने में आप जानती हैं कितनी एकादशी आती है बेटी? आप कहेंगे 4 के 3, 2, हाँ, हर पक्ष के बाद एक एकादशी होती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष की और एक एकादशी शुक्ल पक्ष की, 2 ही होती है एकादशियां। तो दोनों एकादशी रखनी है और इस प्रकार पंढरपुर में जाकर के ब्राह्मणों को जी भर के देना और हर एक ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना। उनके मन लीजिए लीजिए, बस आंखें नीचे हैं और सब प्रसन्न करके उसके बाद फिर वापस आना, और वो भी पैदल। यानी त्रयोदशी को घर आना, एकादशी को वहां पहुंच जाना, द्वादशी को दान करना नदी के किनारे, और दान दून करने के बाद उसके बाद व्रत खोलना, और वो भी पूरा नहीं लेना, घर में त्रयोदशी को आकर के श्रीमती का पका हुआ फिर पूर्ण भोजन लेके इस तरह करने लगे। तो ये बड़े प्रसिद्ध हो गए पंढरपुर में कि ऐसी एक सेठ जी आती हैं जो इतना भारी दान भी कर जाती हैं और हर एकादशी रखती है। कईयों पर बड़ा प्रभाव पड़ा कि भाई उन्होंने कहा भी आप जो एकादशी रखती हैं, भगवान की हमारे पर बड़ी कृपा हो रही है, बड़ी कृपा हो रही है। एक बार तो जमघटा इकट्ठा हो गया और पूछने लगा, सेठ जी हमें बताइए एकादशी का क्या लाभ होता है? एकादशी से हाँ, हमारा मन एकाग्र हो रहा है, हमारा मन पवित्र हो रहा है, हमारे मन भगवान के निकट पहुंच रहा है, सारा परिवार हम एकादशी रखते हैं और महाराज जी की हमारे पर बड़ी कृपा हो रही है और पूर्ण रूप में उनके नजदीक जा रही है। एक बार हंसते हुए कहने लगे, एकादशी भाई सही रूप में भगवान ने एक दाशी, एक एकादशी होता है 1 जमा दशी, 1 मैंने मन, 10 मैंने इंद्रिया। आप देखो जरा, बताता जाता हूँ, आप झोली में डालते जाना। एक दशी शब्द है ना संस्कृत में, 1 और दशी, तब 1 हो गया, 10 साथ में 11 हो गया ना, तो 1 हो गया मन, 10 हो गई इंद्रिया, जिसकी ये 11 की 11 शाम सुंदर में लगी हुई है, उसके एकादशी का व्रत सफल होता है। एकदशी, एकादशी, एकादशी यानी 1 and 10, इनको मिला के 10 हमारी बाहर के इंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया और मन। अगर ये 11 के 11 भगवान जी में पूर्ण पेन लग जाए और अपने इन पर हमारा संयम हो जाए तो समझिए एकादशी व्रत सफल हुआ। जो आजकल मनाया जाती है, मुझे बड़ा हंसी आती है कि जो असलियत है वो गुम होती जा रही है, नकलियत को आप सामने रख लेते हैं। खैर बोधला जी उनमें नहीं थे, बोधला मन वचन कर्म से भगवान के प्यारे थे और एकादशी का व्रत बहुत ही प्रेम पूर्वक निभाते थे। दोनों एकादशियां, और एक बहुत बड़ा समय हो गया था, मानिए कोई 36 वर्ष हो चुके थे लगातार एकादशियां रखते रखते। कुछ भी एक शरीर पर हो पर इन्होंने रखना, बीमार है तो रख रही है, लाचार है तो रख रही है, अगर पेट बहुत खराब है तो भी रख रही है, नहीं उठा जाता तो भी रख रही है, और तो भी पहुंच रही है वहां पर कि पंढरपुर जरूर पहुंचना है, जब तक मेरे दम में आखिरी दम है मैंने वापस जरूर जाना है। तो ये नियम आप भी अपने जीवन में कोई नियम बना लो, मेरी मैया मेरी बेटी आप भी कोई नियम बना लो, मैंने इतना पाठ जरूर करना है। इनसे बड़ी शिक्षाएं मिलती है। इस नियम ने इनको बहुत तार दिया, बहुत ही भगवान को खुश कर दिया। बड़े कमाल का नियम कि मैंने निभाना है। आप नियम बना लो कि मैंने इतनी माला रोज फेरनी, जब तक मेरे एक भी दम होगा मैं करूंगा। कोई ऐसा पवित्र, मैंने हर रोज सत्संग सुनना है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं जरूर सुनूंगी, या मैं गीता जी का एक अध्याय जरूर पढ़ू। कोई नियम बना जो आप ताज जिंदगी यानी आज जीवन पुगा सके, कोई नियम ऐसा बना लो कि मैंने ये करना है। अगर कोई व्रत का नियम बनाती हो तो फिर उसमें ये करना है, उस दिन बोलना नहीं, उस दिन एकांत में रहना है और बहुत ज्यादा जाप करना है, और एक बार सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करना है। अगर कोई आप व्रत का नियम बनाती, ये नहीं कि गप्पे भी मारता रहा और लड़ाइयां भी करता रहा, भूख सिताती है, बच्चों पर निकलती है, फिर वो व्रत का कोई फायदा नहीं है। व्रत का मतलब नजर ना आए, ना हमें कुछ दुनिया नजर आए, हम ना दुनिया को नजर आए, और एकांत में बैठ करके अधिक से अधिक जाप करते हुए अपनी वृत्ति को निर्मल करके भगवान के निकट पहुंचाए, तब तो व्रत का लाभ होता है। पर इन्होंने तो कमाल कर दिया। व्रत जैसे हिंदू धर्म के अंदर हमारे मनु महाराज और बाकी उच्च कोटि के महापुरुषों ने लिखा, पंडित हमारे जो है बोधला जी पूरा रूप से निभा रहे थे। सजनों, समय एक जैसा नहीं रहता, भगवान का नियम ही ऐसा है। प्रकृति में हर परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। मैंने कई बार आपको कहा परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ डिवाइन नेचर। क्या हुआ, अचानक वहां पर बरार में अकाल पड़ गया। दुर्भिक्ष बोलती हो, अकाल बोलती हो, कहत बोलती हो, वो पड़ गया। अकाल का मतलब होता है अन्न की कमी। अब ये दिन प्रतिदिन इतना बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान की कुछ इच्छा ये थी। अब क्या मनुष्य अन्न से मरने लगे और पशु क्या अपने चारे के कमी के कारण से मरने लगे। अब मनुष्य और पशु बहुत ज्यादा मरने लगे। रात्रि को सोने से पूर्व जब उन्होंने कीर्तन किया तो आज हमारे बोधला जी के कीर्तन में कोई इतना उत्साह न था। श्रीमती ने टोकते हुए कहा,
श्रीमान जी, आज क्या बात है? आपके कीर्तन में उतना उत्साह नहीं, आपके वाणी में इतनी स्फूर्ति नहीं है। अगर आप और मेरा बेटा और बेटी तीनों मान जाओ तो मैं एक आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूं। क्या प्रस्ताव है, कहिएगा। हमारे इस समय इतने कोठे भरे हुए हैं अनाज के, इतना भरा पड़ा है, मैं चाहता हूं उसे खोल दिया जाए और हर एक अधिकारी को दे दिया जाए। बोलो आपकी क्या इच्छा है? पिताजी, आज तक हमने कभी भी इनकार नहीं किया, जो बात आपने कही है हमने स्वीकार की है। हमें पता है कि जो कुछ आपसे मुख से निकलेगा वो धर्म उपयुक्त होगा, धर्म अनुकूल होगा। आपने जो कहा ठीक है, हमें स्वीकार है। श्रीमती और बच्चों ने फौरन हाँ की। हाँ, तो फिर मैं प्रातःकाल खोल दूं अनाज के सारे भंडार? हाँ, आप पिताजी जरूर खोलिए। तो श्रीमान जी, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। मुझे और भी गौरव होगा कि मैं ऐसे उच्च कोटि के दानी सेठ की पत्नी बन के आई हूँ। मुझे गौरव है कि मेरे पति इतने चोटी के दानी है। बस मैं यही सुनना चाहता था। चेहरे पे लाली आ गई और शरीर में एक नई स्फूर्ति आ गई। प्रातःकाल होने की देर थी। अपने शुभ कार्यों से फारग हो जाने के पश्चात नगर में डोंडी पेट दी कि बोधला जी ने भंडारा खोल दिया है। बोधला जी ने, बस ये चारों ओर, भाई बोधला जी ने भंडारा खोल दिया है, कोई भी भूखे ना मरे। जाओ और वहां पर अनाज भी लो और खाओ भी सही। अब लंगर लग रहा है, 24 घंटे लंगर, दिन रात लंगर पक रहा है और लग रहा है। और जो सुक्का मांगती है राशन, उनको मिल रहा है। और कई दिन सजनों, जैसे शास्त्र बता रहा है, वो लगातार बांटते रहे सूर्य अस्त होने तक, लेकिन लंगर 24 घंटे दे रहे हैं। अनाज जो है भगवान बरकत डाली जा रही है और वो बांटी जा रहे हैं। आखिर तो कुबेर का धन भी बांटते बांटते खत्म हो जाता है। हमारे शेष जी तो सीमा में ही थे ना। जब डाला जाए और ऊपर से और ना डाला जाए और निकाला जाए, आखिर खत्म ही होगा। कई महीनों के पश्चात अनाज खत्म होने लगा। अब वो दिन आ गया जबकि एक दाना भी अनाज का नहीं रहा। प्रिय, प्रस्ताव रखूं, अगर तुम स्वीकार करो तो अगर कोई पत्नी बने तो ऐसी बने, वरना कुंवारी बन के दिन काट लेना मेरी बेटियों, बहुत अच्छा। कहने लगी, क्या मैं आपसे कोई अलग हूं? जो कुछ आप कहती हैं मुझे पूर्ण रूपेण स्वीकार है। आप कहिए, जितना तेरा जेवर है उसको अनाज खरीद के गरीबों को दे दूं? हाँ, मेरा जेवर सब आप ही का तो है। जो कुछ मेरा है वो तो आपका है प्राणनाथ। आप फोन कर दो। दिल से कह रही है, मन से कह रही है, प्राणनाथ आप मेरा चेहरा देख लो। आपकी तो पहुंच बड़ी अच्छी है, मेरे अंतःकरण में घुस के देख लो। क्या मैं सहर्ष नहीं कह रही और गौरव के साथ नहीं कह रही? अच्छा, सब उतार दिया जो पहना हुआ था और जो कुछ तिजोरी यानी पेटी में था सब निकाल के अनाज के फिर जो है भर दिए गए। क्या गोदाम फिर भर दिए गए, सारे गोदाम भर दिए गए। फिर बढ़ता रहा 21 दिन फिर बटा। जो भी इनके पास चांदी था, सोना था, हीरा था, जो 21 दिन लगातार बढ़ता रहा। आखिर सीमा होती है, खत्म हो गया। अब तो ऐसा खत्म हुआ कि इन चारों के लिए एक अनाज का तिनका भी नहीं रहा। भूखमरी इनके लिए भी शुरू हो गई। पहले बाकियों के लिए थी, अब रात्रि को बेटी ने कहा, पिताजी ध्यान देना घर में। पिताजी, हाँ, आज तो कुछ अजीब अवस्था है। क्यों? भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भूखे भजन न होए। घर की बेटी आज जीवन में पहली बार इतनी युवती है, यानी भरे जौवन में है, अच्छी खुराक चाहिए। हाँ, जो हजारों को बांटते रहे, आज उनका अपना पेट खाली है और बाप देख रहा है। अच्छा बेटे, सवेरे तो होने दो, अपनी क्रिया पूरी की। हाँ, अब क्रिया पूरी करने के बाद अब क्या, चारों के चारों हाय अपने ही नगर के अंदर मजदूरी करने लगे। बोधरा का परिवार मजदूरी कर रहा है और जितना मिलता है उसका अन्न लेकर के अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन अपना भजन, अपना सिमरन वो नहीं छोड़ा। वो बदस्तूर यानी लगातार चल रहा है। दुनिया देख के दंग रह गई। कोई प्रणाम करता है, काफी मजाक करती है, कितना बेवकूफ है। कम से कम दान देना चाहिए,
इतना तो करना चाहिए कि आपने लिए तो रखे, उन्होंने अपने लिए भी रखा। कोई उनको प्यार करता, कोई प्रणाम करता, कोई मजाक करता, जितने मुंह उतनी बातें। 5 उंगली तो बराबर होती नहीं सजनों और मेरी देवियों, लेकिन ये अब पक्के रहे, जुटे रहे, जितना इनका वश चला लगे रहे। अब जब एकादशी आई, पहली बार बोधला जी के नेत्र सजल हो गए, सजल क्या आंसुओं के साथ। तो श्रीमती ने कहा, मेरे प्राणनाथ, आज मैं क्या देखती हूं, जीवन में पहली बार मैंने आपके सजल नेत्रों से देखा। क्या बात क्या है? प्रिय, जब तक मेरे में एक भी श्वास है, मैंने तो अपना नियम तोड़ना नहीं। अब कल एकादशी है, ब्राह्मणों को देने के लिए मेरे पास एक छदाम भी नहीं है। शब्द है छदाम, एक भी छदाम नहीं। मुझे ये रोना नहीं आ रहा इसलिए मैं नहीं रो रहा, या मेरे नेत्र सजल इसलिए नहीं हो रहे, मेरे पास कुछ नहीं रहा। वैसे तो मेरे मन में बड़ा आनंद है, बहुत एक विशेष प्रकार की दिव्य और अलौकिक मस्ती है, लेकिन ये जो परमात्मा ने मेरे से नियम इतने वर्ष निरंतर निभाया है और ब्राह्मणों को मुंह मांगा मैंने दान दिया है। हाँ, अब तो आटा भी नहीं, बाकी चीजें तो एक तरफ, सामग्री एक तरफ रह गई, एक सुक्का आटा भी उनको देने योग्य नहीं है। और मैं व्रत खोलूंगा तो जिन चीजों से व्रत खोलना चाहिए, मेरे पास तो वो भी नहीं रहा। मुझे और कोई गम नहीं, गम है तो ये है कि मुद्दत से चलता आ रहा मेरा ये पावन एकादशी का व्रत, हाँ, निभ नहीं रहा है। इसलिए मेरे नेत्र सजल हैं। बेचारी गड़ गई, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं और मेरे प्राणनाथ आज एक जटिल समस्या में पड़ गए हैं। मेरे प्रभु, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा, मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो मैंने आपके अर्पण कर दिया। श्रीमती दुखी होती हुई भगवान की श्री विग्रह के निकट पहुंच गई और बहुत ही गिड़गिड़ा के कहने लगी, प्राणनाथ, हमारे परमेश्वर, मैं इनकी कैसे किस काम आऊं? अगर इस समय मैं नहीं काम आती क्या होगा? कहती कहती मूर्छित हो गई, उनको अपनी सुध बुध नहीं रही। बेटा और बेटी दोनों ही मां की यह दुर्दशा देखकर बहुत ही दंग रह गए। बहन भाई ने भगवान के चरणों में हार्दिक प्रार्थना की, प्रभु इस समय तो हमारी लाज रखिए, हमारे माँ बाप के पास तो छदाम भी नहीं है। कल पिताजी ने जाना है एकादशी का व्रत रखे हुए, क्या होगा? प्रातः काल हुआ, अश्रुपूर्ण नेत्रों से हमारे बोधला जी चल पड़े। इतना भी तो नहीं कि भर पेट भोजन भी डला हुआ हो। अपनी कार में पेट्रोल होता है तब भी वो मीलों मील सफर या डिस्टेंस खा जाती है। पेट भी तो एक टेंची की तरह गए, इसमें भी तो कुछ न कुछ होना चाहिए। और बोधला जी चले पैदल। बोधला जी ने रत्ती नहीं परवाह की, भगवान जी को का नाम लिया मेरी देवियों, और पांडुपुर की ओर चल पड़े। आज एक एक कदम रखना उनके लिए बड़ा दुश्वार था, पर मुबारक ऐसी श्रद्धा, ऐसी लगनता और ऐसे दिव्य एवं अलौकिक प्रेम के जो इन विचारों को लिए जा रहा है। चल रही है, गिर पड़ते हैं, उठ बैठते हैं, फिर महाराज जी का नाम लेते हैं, फिर चल पड़ते हैं। आखिर भगवान ने इनको पहुंचा ही तो दिया। जब पंढरपुर पहुंचे, शाम हो चुकी थी सजनों। सोचा मेरे पास तो एक छदाम भी नहीं, प्रभु नियम अनुसार तो मैं आपके पास पहुंच गया हूं। मंदिर में जाके धारे मार मार करके बच्चों की तरह फूट पड़े और रो पड़े, प्रभु अब तो मुझे स्वीकार कर लो, मैं एकादशी का व्रत रखे बिना रह नहीं सकता। और कल मैंने ब्राह्मणों को दान देना, मेरे पास तो सूखा आटा भी नहीं, एक मुट्ठी पर भी आटा नहीं, मैं कहां से दूंगा, कहां से? ये मैंने पहली बार शास्त्र में पढ़ा है। अब तो समय और भी गंदा हो गया। उन दिनों जिनकी मैं जीवनी सुना रहा हूं,
₹2 शेर आटा बिका। रुपए का ₹2 शेर आटा, मैं गलत हो गया, रुपए का 2 किलो तो नहीं, 2 शेर कहूं, ₹1 का 2 शेर आटा उन दिनों बिका था और इसको बड़ा भारी अकाल मानते थे। ₹1 का 2 शेर, आज उल्टा हुआ पड़ा है, आज ₹2 का 1 शेर। वाह! और भगवान सहन कर रहे हैं। तो यही वो रो के कह रहे, प्रभु इतना तो अकाल है, जहां 2 शेर ₹1 का मेरे पास मुट्ठी भर भी नहीं है, मुझे स्वीकार कर लो। अब ये क्या बनेगा? विशेष प्रकार का उत्साह आया और बड़ी मीठी भीतर में आवाज आई, मेरे बोधला तुम घबरा गए हैं? क्या मेरे प्राणनाथ बोल रही है? बोधला घबरा गए हो? उठो, बाहर चलो, निकटवर्ती वन है, लकड़ियां चुनो, हाँ जो मिल जाएगा उससे अपना व्रत पूरा कर लो। हाय सजनों और भक्तिमती बेटियों, हमारे बोधला जी को मानो एक नई स्फूर्ति मिली, एक नई रूह फूंकी गई और नंगे सिर नंगे पैर, इतना भी नहीं ख्याल रहा कि मैंने कोई पहनने जो बाहर उतारे या खड़ा हो वो पहन लूं, बिल्कुल भी नहीं, भागे भागे गए। उन दिनों ऐसे भगत आप सुन के बड़े हैरान हो जाएंगे, कुल्हाड़ों से नहीं काटते थे, जो लकड़ियां गिरी पड़ी हो केवल मात्र वो उठा ली। वो समझते थे ये वनराज है, ये देवता है जो वृक्ष रूप में प्रकट हुए हैं, इनके किसी अंग को हमें काटने का कोई हक नहीं। ये बड़े लंबे समय तक सतयुग में, त्रेता में चलता रहा, द्वापर में कुछ देर चला कि लकड़ियों को काटना नहीं, जो गिरी पड़ी है उन्हीं को लेकर के अपना मतलब पूरा कर लेना है। अब ये गए तो भगवान जी की तो विशेष कृपा थी, उन दिनों लकड़हारे सब लकड़ियां उठा के ले ही गए थे और सूर्य अस्त हो चुका है, शाम हो चुकी है और ये उस समय पहुंचे लकड़ी। महाराज जी ने काफी सूखी लकड़ियां इन पर कृपा करते हुए गिरा दी, इन्होंने पूरा एक गट्ठर बनाया और आकर के रात हो चुकी थी, पर फिर भी भगवान ने बड़ी कृपा की और इनका 3 पैसों में वो बिक गया। केवल मात्र 3 पैसे, 3 छदाम इनको मिल गए। तो इन्होंने एक दुकान खुलवाकर आटा लिया, फिर आटा लेकर के फिर दूसरा दिन हुआ, हाँ अब दूसरा दिन में व्रत, हाँ तो कई ब्राह्मण आए, भाई मेरे पास बोधला जी आज आपकी ये दुर्दशा, धोती है तो शायद भगवान मुझसे झूठ ना बुलाए, जगह जगह फटी पड़ी है और छिदी हुई धोती, यानी मियर रैग्स, यानी रैग रह गया, फटी है, बड़ी मुश्किल से अपने गुये अंग ढांपे हुए हैं, वरना रोशनदान बने पड़े हैं और ऐसी जाती जैसे पता नहीं कब कब की धुली हुई है और आधी ऊपर आधी नीचे है और ये नऊ देखती है तो इतना मैला। कई ब्राह्मण रो पड़े कि इनसे हमने कितना दान लिया दक्षिणा में, कितना उन्होंने दक्षिणा दिया और आज भाई कोई बात नहीं, आप लो ना मेरी एकादशी का व्रत, सूखा आटा लेके हम क्या करेंगे। किसी ब्राह्मण को तरस नहीं आ रहा कि जो इनके पास है वही अमृत है, कोई भी नहीं ले पा रहा। सूर्य अस्त होने से पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां तो अनेक सेठ आए हुए हैं जो मुंह मांगा दान दे रहे हैं और दक्षिणा में सब कुछ दे रहे हैं, इनके पास बेचारे पास कौन आता। अब देखते हैं सूर्य देवता अस्त हुआ ही चाहते हैं। मेरे प्रभु क्या आज जीवन में मुझे ये देखना था कि मेरे हाथों से आज एकादशी पूरी नहीं होगी, इसलिए कि मेरे पास सिर्फ आटा है और वो भी मुट्ठी भर है और इसके साथ कोई घी कोई दाल इत्यादि नहीं है, कोई भी ब्राह्मण मेरे पास नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मुझे कुछ देखा नहीं जाता। हाथ में आटा कुछ कागज में रखा हुआ था, जोर की इनको गश आई और वो आटा भी धरती के ऊपर गिर। बस इतना होना था, हमारे इष्ट देव भगवान जी का तख्त हिला। लक्ष्मी आपको क्या हुआ? महाराज जी का शरीर सारा कांपा। क्या हुआ? बस मैं जा रहा हूं। हैरान हुआ ये क्या? भगवान जी आकाश मार्ग से भागे और लक्ष्मी दिखती रह गई और अभी आधा आकाश मार्ग से उतरे ही थे, एक गरीब ब्राह्मण का रूप ले लिया। बूढ़ा ब्राह्मण जिसकी पीठ कुबड़ी है और हाथ में लाठी है। लक्ष्मी फौरन भला वो क्यों चूकने लगी, वो भी बुढ़िया बन गई।
और ये फटाफट फटाफट भागे 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 भागे, 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 बड़ी जोर के साथ एक विशेष प्रकार की वायु चलती है और बड़ी जोर के साथ वहां पहुंच गए और आए और हाथ रखा, भाई मैं भूखा ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ दो। होश आई, हाँ, और आटा गिरा हुआ। महाराज आज मेरा एकादशी का व्रत है, तुम्हारा नाम बोध है, हाँ, मुझे कुछ दो, मुझे बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ दो, आप इसी को बटोर लो। उसी गिरे हुए आटे को दोबारा बटोर दिया गया। देवी और सजनों, जाओ ये आटा मेरे हाथ पे रखो, मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन इनका एक नियम था, क्या कि अपने सामने खिलाते थे। तो तुम जाओ ना, हाँ तुम जाओ, हाँ मैं तुम्हें भी प्रसाद परोसूंगा और आप भी लूंगा। प्रभु नहीं, इसमें तो मैं ले नहीं सकता, ब्राह्मण देवता ये तो आप ही के लिए है, तो जाओ ना कहीं से थोड़ी सी जो है कंडे मांग लाओ। कंडे को उनको बोलते थे ओपलों को, सूखा गोबर। भागा भागा कई यात्री आए हुए थे, उनसे थोड़ा सा ले लिया और आके जलाया। महाराज लीजिए। तो महाराज जी ने छोटे छोटे इसके आटे की गोगियां बनाई। गोगियां आप कुछ भी अपनी बोली में बोल लीजिएगा। गोगियां छोटी छोटी इतनी इतनी बना करके अग्नि में डाल डाल करके निकाली, जैसे बच्चों को गोगियां बनाती छोटे 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 गोल गोल। तो वो निकालते गए इतने में लक्ष्मी भी बुढ़िया का रूप बना करके आन पहुंची। वाह, उन दिनों तो सुदामा के आप अकेले खा गए थे, आज तो मैं इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। ये बोधला है, लेकिन वो ऐसे बोल रही है ना, तो उनको नजर आती है बोधला जी को सिर्फ आपस में ही लुकन छुपन हो रहा है, हाइड एंड सीक, और बनाई जा रही है। हाँ तो फिर तू ही बना। वो बनाई जा रही है, इतने में तो ढेर लग गया रोटियों का। वो तो एक बहाना था। अब उनको महाराज जी ने, अपने बोधला जी ने बड़े प्रेम से अपने बुढ़िया को और ब्राह्मण जी को खिलाई। खिलाने के बाद उनको तृप्त किया। हाँ अच्छा भाई, हम तृप्त हुए, आशीर्वाद देते हैं, तुम अपना व्रत खोल लो। अच्छा, इसके बाद व्रत खोलना था तो क्या देखते, जब वो अंतर्धान हुए यानी छिपे, तो देखते ओ ढेर लगा पड़ा है वो छोटी छोटी गोगियों का। उनके सामने सब खा गए थे। वो सर्व समर्थ है सजनों, ओ देवियों, जो चाहे कर दिखाएं। अब इन्होंने अपना व्रत खोला, व्रत खोल के अपने भगवान को याद किया, लेकिन रोनी निकल रही है। प्रभु वो दिन भी था, ये दिन भी है। अच्छा, आपने ब्राह्मण को भेज दिया, ये भी आपने बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। इतना करने के बाद वो प्रणाम किया करते थे और मंदिर में ही जाप करते करते सारी एकादशी और द्वादशी वहीं रहते थे। अब ये द्वादशी का दिन था, एक पहले तो व्रत रखा है, आज द्वादशी को दान देते थे और रात्रि को जाप करते बाद त्रयोदशी को अपने घर की राह लिया करते थे। यही इनका 36 वर्षों से निरंतर नियम जारी था। अब जब द्वादशी के रात्रि को भगवान जी को आके प्रणाम किया, तो देखा उस वक्त कोई भी नहीं था। मूर्ति मुस्कुराई, बोधला मैं तुम्हारे पे बहुत संतुष्ट हूं। श्री भगवान वाच तुम्हारी इस त्याग भाव को। अब बोधला जी घुटने टेके हुए हैं और दोनों हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं। मैं बहुत ही संतुष्ट हुआ, तुमने इतना कुछ किया बोधला, ये तुम ही थे। और भगवान ने शिकल दिखाई, महाराज ये ब्राह्मण आप ही बन के आए थे। बोधला मुझसे नहीं रहा गया। और ये जो थी श्रीमती, ये लक्ष्मी जी थी, ये जो अन्न पाया है हम दोनों ने पाया है। महाराज मेरे भाग्य अच्छे। बोधला तेरे जैसा महात्मा, तेरे जैसा भक्त मैंने अब तक नहीं देखा। इस समय तुम भी मेरे उच्च कोटि के भक्त हो। प्रभु कैसी बातें करती है। नहीं, मैं सच्चाई से कह रहा हूँ। बोधला मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत गदगद हुआ। अब मांग क्या मांग प्रभु, बस मैं आपके यही दर्शन चाहता हूँ और जब भी चाहूँ आपको अपने भीतर में निहार लूं, बस मुझे यही चाहिए। भगवान की मूर्ति विग्रह में से बाहर आए, बोधला जी के वरदस्त दिया और बहुत ही आशीर्वाद देते हो। बोधला तुम जैसा अपने मन में चाहते हो ऐसा ही होगा। तथास्तु। बोधला गदगद होके उन्हीं भावों में मस्त अलमस्त गुम हो गए। अपने जाप करते करते सारी रात गुजार दी। बोधला जी भगवान में मस्त है। आज महाराज जी ने जी भर के दीदार दिया है। अब प्रातः काल हुआ, अपने नित्य कर्म से फुर्सत हो जाने के बाद, नित्य कर्म पूरे करने के बाद बोधला जी गांव की ओर चले। लेकिन देखती हैं और इतनी भूख लगी है कि कभी लगी ना हो। बड़ी जोर की भूख, बड़ी जोर की भूख। नारायण ने फिर कहा, लक्ष्मी मेरा भक्त आज बहुत भूखा है। हाँ, तुम रास्ते में एक बड़ा सुंदर बाग बना दो। लक्ष्मी ने बात ही बात में उनके रास्ते में बड़ा सुंदर बाग बनाया, बहुत ही सुंदर बगीचा और कुआं बनाया और उस पर कई यात्री पानी पी रही गए।
ऐसा अलौकिक दृश्य वहां बना दिया। बोधरा जी आते आते देखती है, मुझे वर्षों गुजर गए, इस रास्ते कोई बाग नहीं था, ये तो बिया पान और ये इतना सुंदर बाग और इतनी सुगंधी और ये एकदम मुझे खींची जा रही है। भगवान जाने भगवान की क्या माया है, इसी रास्ते से तो मैं अभी गया था, परसों तो गुजरा था और यहाँ तो कुछ भी नहीं था और अब ये क्या है, कुछ समझ नहीं आया। प्रभु तेरी माया आप ही जाने, हमें तो कुछ समझ नहीं आती। लेकिन बेचारे को बड़ी भूख, बाग से आगे निकल गए। भागी लक्ष्मी पीछे, सिर पे रखा हुआ है टोकरा और उसमें काफी चीजें खाने की हैं और हाथ में लस्सी का कमंडल पकड़ा हुआ है। और जाके महाराज आप तो पंढरपुर की यात्री प्रतीत होते हैं। हाँ देवी भगवती, मैं पंढरपुर से यात्रा करते हुए और महाराज जी को प्रणाम करते आया हूँ। तो फिर आप बगीचे से आगे कैसे आ गए? मुझे मेरे प्राणनाथ ने भेजा है कि वो जा रही है, आज चलो ना, वहां पर यात्रियों के लिए हमने पूरा प्रबंध कर रखा है। हाँ आज चलो, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। चलो, उन्होंने बुलाया, वो अपने काम में नियुक्त थे इसलिए वो नहीं आ सके, उन्हें मुझे भेजा, आप चलो ना, आप चलो ना जी। आखिर मिनते करते हुए, हाथ जोड़ते हुए इनको हमारे बोधरा जी को मना ही लिया। वो वापस आए, बड़ा आदरमान, बहुत ही आदरमान। देखिए ये और कोई नहीं नारायणी है, देखिए ये और कोई नहीं, ये लक्ष्मी है। बहुत प्रसन्न से इनका भोजन कराया। भोजन क्या था, अमृत को लज्जाने वाला था, जिसको देवी देवता तरसते हैं, बोधरा को दिया गया। बोधरा जी ने खूब प्रेम पूर्वक का प्रसाद पाया। भगवान ने बड़े कुछ का लीजिए बस, लेकिन मालूम नहीं होने दिया कि मैं नारायण हूँ और ये लक्ष्मी है। इन विचारों का पूर्ण उदार पूर्ति होने के पश्चात आज्ञा मांगी और चल पड़े। अब ये चले, लेकिन हैरान, लबों पे महाराज जी का नाम है और बड़े प्रेम पूर्वक अपने घर की ओर आ रहे गए। कीर्तन में मस्त अलमस्त अकेले हैं, दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हैं और भगवान के कीर्तन में मगन है। आए जा रहे गए और मगन 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 और बहुत ही मस्त और बहुत ही खुश और बहुत ही गदगद, अपने में फूले नहीं समा रहे कि है मेरी भगवान ने क्या कर दिखाया। थोड़ा सा आटा, वो सारा जो अलौकिक और दिव्य दृश्य आंखों के सामने आता जा रहा है, थोड़ा सा आटा और वो भगवान ने क्या क्या कमाल कर दिया। कैसा हो गया ये, इसमें कभी मस्ती से बाहर आती है, कभी पैर लड़खड़ा जाती है, कभी हाथों की अवस्था कुछ और बन जाती है, कभी अपना शरीर ही कुछ और तरह बनाते हैं, इससे लड़खड़ाते कीर्तन करते भगवान का नाम लेते हुए आ रहे गए। यात्री गुजरते, इनको क्या है, क्या इतनी कोई नशा कर रखा है, इनकी चाल कैसे उनको संभालते। भाई तुम गिर जाओगे, हैं प्रभु आपका भला करे, आपने मुझे संभाल लिया। कभी बैठ जाती है, ये निराली चाल है इनकी, जमाने से निराले अपने गुनगुनाते जा रहे हैं, कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन होना। और बोधरा जी अपने घर की ओर या अपने ग्राम की ओर जो है चलते जा रहे। एक गांव वाला रास्ते मिल गया। बोधरा जी, राम राम भाई, नमस्कार भाई, जय श्याम जी की। ओह बोधरा जी गए थे एकादशी, पारण कर लिया? हाँ पारण हो गया। हाँ तो आपके पास तो कुछ था नहीं। भाई रहने दो ये बातें भगवान पर, भगवान ने मेरी आज लाज रख ली। आपकी कैसे? बस मैं कुछ नहीं बता सकता, सब कुछ आज भी आपका पूरा हो गया पारण एकादशी का। हाँ हम तो गांव वाले सब हैरान थे कि आज आप आत्महत्या करेंगे, आपके पास तो कुछ था नहीं। भाई था तो कुछ नहीं, फिर कैसे कर लिया? वहीं से लकड़ियां मैंने बीन ली और बेच दी, जितना हुआ मेरा पारण हो। अब गांव वाले और भी आगे आ गए, सुन के हैरान, बोधरा ने लकड़ियां बेची, बोधरा लकड़हारा बना और बाजार में बेच करके अपना पारण एकादशी का पूरा करके आ गया। बहुतों पर सजनों और देवियों बड़ा भारी एक प्रभाव पड़ा है। बोधरा सेठ ने लकड़ियां बेच दी, बोधरे ने सारा कुछ करके अपने भगवान को फिर प्रसन्न किया और अपना पारण पूरा कर लिया एकादशी का। बड़ी श्रद्धा, बड़ा प्रेम और बहुत ही जो उनके विरोधी थे वो भी इनके हक में होने लगे। कमाल, आखिर करते कराते बोधरा जी गांव में आ गए और श्रीमती ने कहा, प्राणनाथ मैंने बहुत सहन किया, हाय ये क्या हो रहा है। देवी भगवती अब मैं क्या सुनाने जा रहा हूं, अब मैंने बहुत सहन किया। हाँ जाओ अपना खेत संभालो। हाँ श्रीमती मैंने तुम सारों को भूखा मार दिया, इसमें कोई शक नहीं, एक वक्त की है तो दूसरे की नहीं, दूसरे शाम की है तो सवेरे की नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने संभाले जाता हूं। अब बोधरा जी खेत में आ चुके हैं। उन दिनों अनाज मक्की बहुत ज्यादा लगती थी, अब वहां पर मक्की लगी है और सट्टे भी इतने बड़े बड़े भगवान ने लगाए हैं, अगली पिछली कसर निकालना चाहते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, सट्टे तो बहुत आए हैं, बहुत मक्की बाकियों खेत से बहुत ज्यादा इनके खेत में लगी हुई है, लेकिन के दर्जन पक्षी
वहां पर उड़ते हुए आ गए। चूंकि जितने छलियां इनकी और छलियां भरी हुई हैं अनाज की बोधरा जी की, वो आसपास की नहीं है। हाँ, एक बार तो दिल किया कि मैं इनको उड़ाऊं और चले भी सही, लेकिन मन में आया जो प्रभु एक अनाज के सैकड़ों बना देता है, हाँ, अगर ये इतने पक्षी खा भी गए तो क्या प्रभु उनको फिर लगाने में देरी करेंगे? खाती है खा जाए, राम की चिड़िया, राम का खेत, खाली चिड़ियों भर भर पेट। राम की चिड़िया, राम का खेत, खालूरी चिड़ियों भर भर पेट। खेत भी उन्हीं का है, चिड़िया भी भगवान की है, खा लो। जो एक अनाज से अनेक बनाने वाले हैं, अगर इनके पक्षी खा गए तो भगवान फिर भी अनेक बना जाएंगे। इतने में श्रीमती आई और देख के दंग, क्या हो गया? आप फिर भी इतना मेरे से अब नहीं सहन होता। श्रीमती अपने धीरज का बांध तोड़ चुकी है। हाय, कहा मैं पहले उपमा गा रहा था, उपमा मैं अब भी गाऊंगा, लेकिन उनके धीरज का बांध टूट चुका है। इतनी गुर्बत, इतनी कमी और इतने हैरानगी का मुकाबला करते 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 आखिर इनकी गुर्बत ने रीढ़ की हड्डी तोड़ के रखा। बच्चा भी घबरा चुका है कि पिताजी अब तो अपने खेत को संभालना चाहिए, अब तो हमारे पास अपना पेट भरने को भी कुछ नहीं है और आपने पक्षियों के हवाले कर दिया। बेटे, मेरे में भाव आता है, ये राम की चिड़िया और खेत भी राम का है, हाँ, तो क्या इनका हक नहीं है वो यहां से खाएं? जब मैं हमने गरीबों मोहताजों को दिया है और अपने अनाज के गोदाम सारे खाली कर दिए हैं, तो इनको उड़ाऊं कैसे? पिताजी, हमें तो आपकी धर्म भावना की समझ नहीं आती। क्या हम उनमें नहीं है? आपका परिवार भूखों मर जाए, आपके हमारी माँ बिल्कुल बेचारी सूख के कांटा हो चुकी है, और आपको क्या इतना करना वाजिब है? श्रीमती पहुंच गई। प्राणनाथ, आज मैं पहली बार आपके बिगड़ करके इतना कहती हूँ, आपको भगवान की कसम, आप अपने खेत की निगरानी करो और किसी को मत देना। प्रिय, मैं समझता हूं कि गुर्बत से तंग आकर, निर्धनता से तंग आकर तुमने ये शब्द निकाले हैं। अच्छा, मुझे भगवान की कसम, मैं नहीं दूंगा। श्रीमती इतना कह के घर चली गई और ये बैठे हैं, पक्षी उड़ा रहे हैं। जहां सैकड़ों नौकर चाकर हुआ करते थे, आज मेरे भगवान बोधला से खुद ही सब काम करवा रहे गए। थोड़ी देरी हुई, हाँ, पंढरपुर की ओर जाने वाले कई महात्मा उस ओर से गुजरे, हाँ, और ये पूरा अकाल तो अभी गया ही नहीं था। हाँ, तो कहने लगे, भाई राम राम, आप भी बोधला जी हैं? हाँ, कहिए। हाँ, हमें थोड़े से चिट्टे तोड़ने दो। देखिए भाई, सीधी बात कह दी, अंदर बाहर एक जैसा। भाई, श्रीमती बिगड़ के गई हैं, हाँ, उन्होंने कहा आपको भगवान की कसम कि आपने आप नहीं देने, हमारा परिवार भूखा मर रहा है, तो मैं तो नहीं तोड़ सकता, आप अपने हाथों से तोड़। जरा देखिए, मैंने तो भगवान की कसम खा ली है। उन्होंने कहा आपने नहीं तोड़ने, तो मैंने तोड़ दे नहीं सकता, लेकिन मैं ये भी देख सकता, तुम भूखे जाओ, अपने हाथों से तोड़ दो। अब ये तो सैकड़ों थे, सब खेत वीरान हो गया, सब का सब। और बोधला जी मुस्कुरा रहे गए और भगवान के कीर्तन में मस्त अलमस्त है, इतने मस्त है, परवाही को नहीं। और वो सब इनको शुभ भावना देते हुए एक एक करके आगे रास्ते में भूल लेंगे और अपना यात्रा पूरी कर लेंगे, चले गए। अब ये खबर बड़ी जल्दी उड़ी और श्रीमती को जा मिली। कोई भगवान के प्यारे महात्मा लोग आए थे और उन्हें सारा खेत उजाड़ के, कभी हो नहीं सकता, मैंने भगवान की कसम उनको दिलाई थी, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तीनों कालों में नहीं मान सकती कि उन्हें तोड़ के दिए हो, ये नहीं हो सकता। जिन कपड़ों में थी बेचारी घबरा कर भागी भागी आई, देखा एक भी मक्की का सट्टा नहीं रहा वहां पर। प्राणनाथ, प्राणनाथ, तीसरी बार फिर प्राणनाथ। प्रिय, ये आपने क्या किया? जबकि मैंने भगवान की कसम आपको दिलाई थी। मैंने कसम नहीं तोड़ी, अपना शरीर तोड़ दूंगा, हम सारा परिवार भूखों मर के एक ही दिन हमारी अर्थी निकलेगी, वो ठीक है, लेकिन मैं तो कभी नहीं तोड़ा। भगवान की कसम तुम दिलाओ, तो ये कैसे हुआ? फिर मैंने उनसे कह दिया, क्या कहा कि मुझे तो श्रीमती ने कसम दिलाई है, मैं तो तोड़ नहीं सकता, तुम अपने हाथों से तोड़ लो और खा लो। ये बात धड़ाम से गिर गई उनके चरणों में। श्रीमान जी, आपकी भक्ति मेरे से बहुत आगे है, जहां ऐसे भगवान के भक्त हो और वो परिवार भूखा मरे, कभी हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता। श्रीमती छली हो गई। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।